जनवरी 2025 का महीना था, जब प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा था। लाखों श्रद्धालु, संत और साधु गंगा स्नान करने के लिए यहां जुटे थे। इस महाकुंभ का एकमात्र उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति, और इस विशाल आयोजन में एक विशेष साध्वी महामयी गंगा भी शामिल होने आई थी। महामयी गंगा ने बचपन से ही संसार के मोह को त्याग कर एक तपस्वी जीवन अपनाया था। उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थीं और लोग उन्हें देवी का अवतार मानते थे। अपनी साधना और तपस्या से प्रेरित होकर भक्तों का एक बड़ा समुदाय उनका अनुसरण करता था। उनकी साधारण जीवन शैली और कठोर तपस्या के कारण वे सबके बीच श्रद्धा का केंद्र बन चुकी थीं। उनका एक अटूट नियम था, हर सुबह 4 बजे वे गंगा में स्नान करती थीं। चाहे वर्षा हो, आंधी हो या ठंड, यह नियम कभी नहीं टूटा। वे मानती थीं कि गंगा में स्नान केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण और परमात्मा से मिलन की प्रक्रिया है। महाकुंभ में आने से पहले महामयी गंगा ने निर्णय लिया था कि वे कुछ महीने यहाँ रुककर गंगा के पवित्र तट पर साधना करेंगी। वे 1 महीने पहले ही प्रयागराज पहुंच चुकी थीं। एक सुबह करीब 4 बजे, जब महाकुंभ की धूमधाम के बीच गंगा का शांत प्रवाह और वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिकता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया, वे गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंची। लेकिन जब वे गंगा में स्नान करने के लिए वस्त्र उतारने ही वाली थीं, तभी नगर निगम के कुछ अधिकारी सफाई के कार्य में लगे हुए आए और उन्हें रोक दिया। अधिकारियों ने कहा, मां, इस समय गंगा की सफाई का काम चल रहा है, अभी स्नान करना मना है। हमारे नियम के अनुसार यह समय सफाई के लिए निर्धारित है। बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, नहीं, यह संभव नहीं है, आपको इंतजार करना होगा, अब स्नान करने की अनुमति नहीं है। महामयी गंगा ने फिर से धैर्य से कहा, यह मेरा नियम है और मैं इसे नहीं तोड़ सकती। गंगा की शरण में आई हूं और मेरा यह अधिकार है कि मैं इसमें स्नान करूं। यह सुनकर एक अधिकारी गुस्से में आ गया और बोला, क्या तुम इतनी शक्ति रखती हो कि गंगा के इस ठंडे पानी में स्नान कर सको? तुम में कुछ भी विशेष नहीं है, अपनी जिद छोड़ो और यहां से चली जाओ। महामयी गंगा अब भी शांत रही। उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के गंगा के तट पर एक चट्टान पर बैठकर ध्यान लगाने का निश्चय किया। अधिकारी और सफाई कर्मी यह सोचकर राहत महसूस करने लगे कि अब कोई समस्या नहीं होगी, और वे फिर से सफाई का काम शुरू करने लगे। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। सफाई की सारी मशीनें जो गंगा से कचरा निकालने के लिए लगाई गई थीं, अचानक काम करना बंद कर दी। अधिकारी कई बार मशीनों को चालू करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे काम नहीं कर रही थीं। मशीनों के खराब होने से अधिकारी घबराए और इंजीनियरों की एक टीम को बुलाया। हालांकि मशीनों की जांच के बाद यह पाया गया कि कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। मशीनें पूरी तरह से ठीक थीं, लेकिन वे फिर भी काम नहीं कर रही थीं। इसी बीच एक सफाई कर्मी जो पहले कभी महामयी गंगा से मिला था, उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठा देख पहचान गया। उसने अधिकारियों से कहा, यह साध्वी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह महामयी गंगा है जिनकी सिद्धियां अद्भुत हैं। जब मैं बच्चा था, मुझे गंभीर बीमारी ने घेर लिया था और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ था। हमें इनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्हें अपमानित करने की वजह से ही मशीनें काम नहीं कर रही हैं। अधिकारियों ने तुरंत समझ लिया कि उनका व्यवहार गलत था। वे सभी महामयी गंगा के पास पहुंचे, उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मां, हमें समझ नहीं आया कि आप कौन हैं। हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करें। महामयी गंगा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, गंगा मां सबकी है और किसी का भी गंगा पर विशेष अधिकार नहीं है। साधुओं का पहला अधिकार होता है, क्योंकि वे गंगा की महिमा को समझते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें। फिर उन्होंने गंगा में स्नान किया और उसी क्षण सफाई की मशीनें फिर से चालू हो गईं। अधिकारी और कर्मचारी हैरान रह गए। उन्हें यह समझ में आ गया कि यह साध्वी वास्तव में दिव्य शक्तियों से युक्त थी। इस चमत्कार के बाद पूरे प्रयागराज में यह घटना फैल गई। लोग महामयी गंगा के दर्शन के लिए घाट पर आने लगे। उन्होंने महसूस किया कि साधु संतों का अपमान करना एक बड़ी गलती है और वे वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। महामयी गंगा ने अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से यह संदेश दिया कि गंगा और अन्य पवित्र नदियों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए। यह घटना इस बात का प्रतीक बन गई कि आध्यात्मिक शक्ति केवल दिखावे या बाहरी चमत्कारों में नहीं होती,
बल्कि यह प्रेम, भक्ति और समर्पण में निहित होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि साधु संतों का आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनकी तपस्या और साधना हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। हमें कभी भी उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए,